नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। क्या आप जानते हैं जब हमारे भारत योग शिविर होते हैं तो अंतिम दिन यानी समापन के दिन सब कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा देते हैं। और वो गुरु दक्षिणा ये होती है कि आपका कोई भी एक विकार, कोई भी एक बुरी आदत जिसे आप दक्षिणा के रूप में दे दें। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 90% लोग एक ही बुरी आदत, एक ही विकार की बात करते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। इससे ये पता लगता है कि ये समस्या कितनी बड़ी है और कितनी जड़ों तक फैली हुई है। प्रत्येक व्यक्ति गुस्से से परेशान है, क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। क्या करें आचार्य जी, गुस्से से कैसे दूर रहें? आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी क्या एक हमने ऑलरेडी आपसे साझा किया है कि जब आप क्या रेगुलर तरीकों से करें, जिससे आप क्या क्रियाएं रेगुलरली करें जिससे आप गुस्से को कंट्रोल करें। लेकिन आज हम बात करें जब सडन आपको गुस्सा आता है, जब गुस्सा आया हुआ है, आप टेम्पर लूज़ कर रहे हैं, उस वक्त आप क्या करें? कौन सी हैं वो क्रियाएं जो आप उस वक्त करेंगे जब आपको क्रोध आ रहा है, आप टेम्पर लूज़ कर रहे हैं, वो हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। क्रोध स्वयं को खाता है और हास सामने वाले को खाता है, इसलिए अपने क्रोध को हास में परिवर्तित करने की क्षमता रखें। आइए जानते हैं आसान सी योग की क्रियाएं जो आप करेंगे उस वक्त जब आपको गुस्सा आया है। सबसे पहला काम, क्रोध को गुड बाय कहने के लिए आप करेंगे जिस वक्त आपको गुस्सा आए, डीप ब्रीदिंग। कैसे? एक हाथ को सीने पर रखेंगे, एक को पेट पर, एंड वी आर गोइंग टू डू चेस्ट ब्रीदिंग, नॉट एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो यहाँ हाथ रख के ऐसा आप 3 बार मिनिमम और बढ़ाते बढ़ाते 10 बार तक कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपका क्रोध शांत होना शुरू हो जाएगा। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको चंद्र स्वर से श्वास लेना है। यानी एक तो हम सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं, वो नहीं करना, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी नहीं करना, आपको सिर्फ चंद्र स्वर से सांस लेना है जो आपके भीतर ठंडक कराएगा। यानी इसी स्थिति में बैठना, कुर्सी पर बैठ कर के भी आप कर सकते हैं। दाएं राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देना और लेफ्ट से सांस लेना और छोड़ना। अगेन इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ऐसा आप 5 बार करेंगे। हमने राइट नॉस्ट्रिल से दाएं स्वर से सांस लिया ही नहीं, बाएं से ही सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। स्वर्ज्ञानात् परम ज्ञानम, स्वर्ज्ञानात् परम धनम, स्वर्ज्ञानात् परम गुह्यम, नवादृष्टम नवाश्रुतम। सिर्फ श्वास को नियंत्रित करके आप जीवन की सभी समस्याओं का समाधान अपने ही भीतर खोज सकते हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। लेकिन आज गुस्से की बात, तो गुस्से के लिए चंद्र स्वर से सांस लेना और चंद्र स्वर से ही छोड़ना। तीसरा काम आप ये करेंगे कि जब आपको गुस्सा आए तो हल्की सी मुस्कुराहट, स्माइल, और अपने मन में सिर्फ एक भाव, हे प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद इस जीवन के लिए, इस सांस के लिए। स्माइल, हे प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद इस श्वास के लिए, इस जीवन के लिए। अंतिम कार्य ये कि जब आपको गुस्सा आए तो आप ऐसी जगह चले जाइए जहां आप अकेले हों, या सबके सामने भी कर सकते हैं, और आपको करना है मुक्तहास, अट्टाहास। यानी कि पेट को ढीला छोड़ देंगे, लंग्स को ढीला छोड़ देंगे, चेस्ट को ढीला छोड़ देंगे, हाथों को खोल लेंगे और 30 seconds ऑफ फ्री लाफ्टर और फिर आंख बंद करके बैठ जाएं। लेट दिस लाफ्टर शॉवर बैक ऑन यू, क्योंकि पृथ्वी गोल है और गोलाकार चीज़ में हम जो देते हैं वही लौट करके आता है। आपने जो हास दिया वो आप पर वापस बरसने दें। थोड़ी देर आंख बंद करके बैठें। बस इन 4 स्टेप्स में आप अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। कितना भी ज़्यादा गुस्सा हो, आप इनको ट्राई करके देखिए। और ये भी ज़रूर जानते जाइए कि सिर्फ ये क्रियाएं ही नहीं, इनके साथ साथ क्या आपको टिप्स ऐसी अपनानी है जिनसे आप गुस्से को गुड बाय कह सकते हैं। इसके साथ साथ नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान योग का अभिन्न अंग है। योगा एंड मेडिटेशन इज़ नथिंग। When it is योग, meditation is a part of योग। तो ये ध्यान रखें कि सुबह और शाम आप ध्यान का नियमित अभ्यास करें, आप जाप का अभ्यास करें,
पानी खूब पिएं, परमात्मा को प्रति क्षण धन्यवाद दें। When you will start having a feeling of gratefulness, when you will start having a feeling of gratitude, जब आप धन्यवाद अहोभाव का भाव अपने मन में रखने लगेंगे तो आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना बंद हो जाएगा। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.